नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो संस्कृत की पुस्तक है दीपकम, उसके चतुर्थ पाठ प्रणम्यो देशभक्तोयम गोपबंधुर्महामनः, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे का जो भी चैप्टर है वो आपके नोटिफिकेशन पे आ सके और उसके माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकें। तो बिना समय गवाइए आइए आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एकदा एक बार जल प्लाव पीड़ितानां सहायार्थं शिक्षकाः छात्राश्च सभागारे चर्चां कुर्वन्ति। एकदा अर्थात एक बार जल प्लाव पीड़ितानां, जल प्लाव पीड़ितानां अर्थात होता है जल से या बाढ़ से पीड़ित लोगों का सहायार्थम सहायता के लिए शिक्षकाः छात्राः च शिक्षक और छात्रों का सभागारे सभागार में चर्चाम कुर्वन्ति चर्चा कर रहे हैं। नमस्ते छात्राः, अध्यापक बोलते हैं नमस्ते छात्र। यस्तनिम वार्ताम श्रुतवन्तः किम, यस्तनिम अर्थात कल, वार्ताम अर्थात खबर या बातों को, श्रुतवन्तः सुना, किम क्या, छात्रों नमस्कार, कल के खबर को सुना क्या। अब जो छात्र होते हैं वो बोलते हैं नमो नमः आचार्य, नमस्ते आचार्य या नमस्ते सर। ओडिशा राज्य के केंद्रपड़ा जनपदे, केंद्रपड़ा जिले में महानद्याम महानदी में भयंकरः जलप्लावः संभूतः, भयंकर अर्थात भयानक, जलप्लाव अर्थात बाढ़, संभूतः अर्थात आ गई है। जलप्लावेन और बाढ़ के कारण से या बाढ़ से तत्र वहाँ महती हानि संजाता, महती अर्थात बहुत बड़ी हानि, नुकसान, जिसको बोलते हैं संजाता अर्थात हुई है। आम ही मानी, हाँ ही मानी, तुम सत्यम वदसी, तुम सही बोल रही हो। जल प्लावेन, जल के बाढ़ से, वासगृहाणि नष्टानि, वासगृहाणि अर्थात रहने वाले जिसमें लोग निवास करते हैं वे घर, नष्टानि अर्थात नष्ट हो गए। केचित अस्वस्थाः और कुछ बीमार लोग चिकित्सालय अस्पताल में मृत्युना सह युध्यन्ते, मृत्यु के साथ लड़ रहे हैं। अन्य च, और जो लोग वहाँ बीमारी के कारण चिकित्सालय में लड़ रहे हैं उनके बाद जो बाकी हैं उनको बोल रहे हैं अन्य च अनाहारेण कष्टम सहयन्ते। अनाहारेण अर्थात भूख के कारण, कष्टम सहन्ते अर्थात कष्ट सह रहे हैं। बहवः गृहपालिताः पशवोपि, बहवः अर्थात बहुत सारे, गृहपालिता घर पे पाले गए, पशवः पशुएं भी, अपि अर्थात भी, नदी स्रोतसा नदी स्रोत द्वारा प्रवाहिताः मृताः च, क्या हो गए तो नदी स्रोतसा अर्थात नदी के स्रोत से, प्रवाहिता अर्थात बह गए और मर गए। फिर से एक बार बता देता हूँ। शिक्षक बोलते हैं आम ही मानी, हाँ ही मानी, तुम सही कह रही हो, बाढ़ से घर नष्ट हो गए हैं और कुछ बीमार लोग अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं और दूसरे जो बाकी हैं वो भोजन के कष्ट से सह रहे हैं। और क्या हुआ है तो बहुत से पालतू जानवर भी नदी के प्रवाह से क्या हो गए हैं तो बह गए हैं और मर गए हैं। अब जो छात्र हैं वो बोल रहे हैं महोदय ते संप्रति अति दुखिना भवेयुः खलु। महोदय, हाँ महोदय, ते अर्थात वे, संप्रति अर्थात इस समय, अति दुखिताः, अति दुखिता अर्थात बहुत दुखी, भवेयुः अर्थात होंगे, खलु अर्थात ना, हाँ महोदय वे इस समय बहुत दुखी होंगे ना, ये छात्र बोल रहे हैं। ये रहे इस चैप्टर से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ जिसे आप रोक कर देख सकते हैं। सत्यम अशोक, हाँ अशोक सही बोल रहे हो। ते सर्वे, वे सभी, अति दुखेन जीवंती, अति दुखेन अर्थात बहुत दुख से, जीवंती अर्थात जी रहे हैं। अस्माभिः हमें, एतादृशानां दुखितानां ऐसे दुखी लोगों की सहायता करणीय, सहायता करना चाहिए। यथा जैसे उत्कलमणि, उत्कलमणि, गोपबंधु, गोपबंधु, जल प्लाव पीड़ितानां, जल प्लाव पीड़ितानां का अर्थ मैंने अभी बताया आपको, बाढ़ पीड़ितों की, अकुंठम बिना संकोच के, सेवाम कृत्वा सेवा करके या सेवा कर,
अद्यापि, अद्य अर्थात आज, अपि अर्थात भी, आज भी, जनमानसेषु, जनमानस अर्थात लोगों के मन में, समादृतो अस्ति अर्थात सम्मान प्राप्त किए हैं। तो बता रहे हैं फिर से क्या, हाँ शोक ते सर्वे, हमें, हाँ शोक वे सभी बहुत दुख में जी रहे हैं, हमें ऐसे दुखी लोगों की सहायता करना चाहिए। यथा जैसे उत्कलमणि गोप बंधु ने बाढ़ पीड़ितों के बिना किसी संकोच के सेवा करके आज भी लोगों के मन में सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद छात्र बोलते हैं महोदय ऐसा गोपबंधु का, महोदय यह गोपबंधु कौन है, ऐसी एक छात्रा पूछती। अब शिक्षक बोलते हैं भवन्तः सर्वे एतत् चित्रम पश्यन्तु, आप सभी एतत् यह चित्रम, चित्र को, पश्यन्तु अर्थात देखिए, ऐसा अस्ति यह है, दीनबंधु गोपबंधु, दीनबंधु गोपबंधु इनका नाम है, जिसको ये शिक्षक चित्र में दिखा रहे हैं। संप्रति अब वयम तस्य विषये जानीमः, हम सभी उनके विषय में जानेंगे। ये अध्यापक बोलते हैं छात्रों से। अब उनके बारे में वो शिक्षक जो हैं वो बताना शुरू करते हैं। एकदा अर्थात एक बार आचार्य हरिहर दास, आचार्य हरिहर दास सत्यवादी वन विद्यालयस्य, सत्यवादी वन विद्यालय के सर्वान अध्यापकान, सभी अध्यापकों को भोजनाय, भोजन के लिए आमंत्रितवान, आमंत्रितवान अर्थात आमंत्रित किया, आमंत्रिताः आमंत्रित किए गए, सर्वे अतिथयः सभी अतिथि, हस्तपादम हाथ और पैरों को, प्रक्षालयित्वा, यहाँ छालयित्वा लिखा गया, प्र छूट गया है इसलिए यहाँ पे गलत है। प्रक्षालयित्वा अर्थात हाथ पैर धुलकर, धुलकर इसका या धोकर इसका अर्थ होता है। आसनेषु, आसनों पर, उपविष्टवन्तः, उपविष्टवन्तः अर्थात क्या होता है, आसन पर बैठ गए हैं। ठीक है, बहूनि और बहुत से, सुस्वादुनि व्यंजनानि, स्वादिष्ट व्यंजन जिसे बोलते हैं, स्वादिष्ट बहुत सारे व्यंजन, अलग अलग डिश, कदली पत्रेषु, कदली पत्र मतलब होता है केले के पत्ते पर, परिवेशितानि परोसे गए, हसन अर्थात हंसते हुए, गोप बंधुरवदत, इसमें दो शब्द है, गोप बंधु और अवदत। तो गोप बंधु जिसके बारे में शिक्षक बता रहे हैं, अवदत अर्थात बोले, अरे अरे, ये रहा इस स्लाइड से संबंधित कुछ कठिन शब्द अर्थ। क्या बोल रहे थे, जो गोप बंधु थे वो हंसते हुए बोल रहे हैं क्या, अरे भोजनस्याति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्याः मां शरीरे दया कुरु। बोल रहे हैं भोजनस्याति, भोजन से अर्थात भोजन का, अति दौर्लभ्यम क्या है, तो अति दुर्लभता है। बता रहे हैं जीवन में जो है भोजन का क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा अति दुर्लभता है। अति दुर्लभता का मतलब ये होता है कि जितनी हमें ज़रूरत है, जितना हमें ज़रूरी है, उतना मात्रा में नहीं मिल पाता है। अर्थात बहुत से लोग ऐसे भी आज इस दुनिया में होंगे जो भूखे होंगे। तो वहीं बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है भोजन, वो क्या है, तो अति दुर्लभता से मिलता है। और क्या है, तो जीवनाय, जीवन के लिए, सुखप्रदम अर्थात सुख प्रदान करने वाला है। ठीक है, तदर्थम इसलिए, भोजनम कुर्याः भोजन करो। ठीक है, माँ शरीरे दयाम करो, शरीर पर दया मत करो। बोल रहे हैं कि भोजन जो है वो क्या है, अति दुर्लभता से मिलने वाली या प्राप्त होने वाली चीज़ है। जीवनाय सुखप्रदम, और जीवन के लिए सुख प्रदान करने वाली भी है। तदर्थम इसलिए आप क्या करो, भोजन हम कुर्याः भोजन को करो। ठीक है, माँ शरीरे दयाम करो, शरीर पर दया मत करो। ठीक है, एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चैः हसितवन्तः, एतत् श्रुत्वा अर्थात यह सुनकर, सर्वे सभी, उच्चैः उच्च अर्थात, उच्चैः अर्थात जोर से, हसितवन्तः अर्थात हंसने लगे। तदानीमेव तभी, उसी समय क्या हुआ, बहिः अर्थात बाहर, कश्चन करुण ध्वनि, कश्चन अर्थात कुछ, करुण ध्वनि, करुण ध्वनि, गोपबंधोः कर्णयोः अगुञ्जत, किसी की करुण ध्वनि जो था वो गोपबंधोः, गोपबंधु के, कर्णयोः दो कान हैं इसलिए ये षष्ठी
और सप्तमी दोनों के द्विवचन में आप देखेंगे तो सेम रूप बनता है। तो गोपबंधयो कर्णयो, गोपबंधु के कान में अगुंजत अर्थात सुनाई दिया या गुंजी। तो क्या हुआ, तभी जब उन्होंने ये बात बोला तो सभी सुनकर इस चीज को क्या हुए तो जोर से हंसने लगे। तभी क्या हुआ तो बाहर से करुण ध्वनि गोपबंधु के कान में गूंजी, मातः मातः, माँ माँ, बुभुक्षुतो अस्मि। बुभुक्षुतः अर्थात होता है भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। कृपया कृपा, किंचित भोजनम देहि, किंचित अर्थात थोड़ा या कुछ, भोजनम भोजन दे दो, देहि अर्थात दे दो। माँ माँ, भूखा हूँ मैं, कृपया थोड़ा भोजन दे दो। दीनत्रयात, 3 दिन से, किमपि न भुक्तम, कुछ भी नहीं खाया। भोजनम देहि माता, माता भोजनम देहि, माँ भोजन दे दो। तो ये चीज जो है उनके कान में गूंजा क्या कि एक जो कर्ण ध्वनि है उसमें एक जो है कोई व्यक्ति बोल रहा था माँ माँ, मैं भूखा हूँ और कृपया थोड़ा भोजन दे दो, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। इसलिए वो बोल रहा है कि माँ भोजन दे दो कुछ, भोजनम देहि। आ इति ध्वनि, आ इति क्रंदन ध्वनि, और आ यह क्रंदन ध्वनि में श्रुत्यैव, सुनते ही क्या हुआ, दया विगलित हृदय, दया विगलित हृदय अर्थात द्रवित हृदय वाले जो गोपबंधु थे, ठीक है, गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनवो अभवत। अब क्या हुआ, ये जैसे ही उस चीज को सुने कि मैं 3 दिन से खाया नहीं हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो, उसी समय क्या हुआ तो उनके आंखों में क्या हो गया तो आंसू आ गए। ठीक है, तो वहीं बता रहे हैं क्या हुआ कि जैसे ही इस बातों को सुने गोपबंधु, अश्रुपूर्ण नयनयोः अभवत, आंसुओं से उनकी आंखें भर गई। किमपि अविचिन्त्य, किमपि अविचिन्त्य अर्थात कि कुछ भी सोचे बिना, झटिति अर्थात तुरंत, सर्व स्वस्मयी अर्थात खुद के लिए, परिवेशितम भोजनम परोसे गए भोजन को, हस्ते गृहीत्वा हाथ में देकर, स्वस्मयी परिवेशितम भोजनम खुद के लिए परोसे गए भोजन को, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा अर्थात लेकर, बहिरागतवान बाहर आ गए। भिक्षुकंच और भिक्षुक को, तद्भोजितवान क्या किए तो उस भोजन को भिखारी को खिला दिया। तो क्या हुआ, फिर से एक बार ये हिंदी में बता दे रहा हूँ आपको। माता माता जो करके गोपबंधु के कान में आवाज गूंजा कि मैं क्या हूँ तो भूखा हूँ और कृपया कुछ भोजन दे दो, 3 दिन से मैं कुछ भी खाया नहीं हूँ, इसलिए भोजन दे दो माँ, भोजन दे दो। और आ करके और रोने लगा। यह सुनकर ही दया विगलित हृदय, जो उनका जो हृदय था वो क्या हुआ, दया से द्रवित हो गया गोपबंधु जी का। और क्या हुआ, और उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई। और क्या हुआ, और वो जो थे गोपबंधु जी जो थे उन्होंने कुछ भी सोचे बिना तुरंत ही अपने लिए जो परोसा गया भोजन था वो हाथ में लेकर और बाहर आ गए। और क्या किए तो और भिक्षुक को उसे खिला दिया। ये रहा कुछ कठिन शब्दार्थ। असौ महान समाज सेवक आसित, वे महान समाज सेवक थे। गोपबंधु दास, गोपबंधु दास उनका नाम बता रहे हैं शिक्षक। असौ सत्यवादी वन विश्वविद्यालयस्य, वे सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक। प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु, प्रसिद्ध 5 मित्रों में अन्यतमः स्वतंत्रता संग्रामी च आसीत। वही जो 5 उनके जो मित्र थे उनमें से क्या थे तो प्रसिद्ध 5 मित्रों में से दूसरे वो क्या थे, स्वतंत्रता संग्रामी थे। ओडिशा राज्य, ओडिशा राज्य के पुरी जनपद से, पुरी जिला में, साक्षी गोपाल समीपे, साक्षी गोपाल के समीप, साक्षी गोपाल के पास, सुवांडो ग्रामे जन्म लब्धवान, सुवांडो नाम के ग्राम में जन्म लब्धवान अर्थात जन्म लिया। अध्ययन कालाद एवं, अध्ययन अर्थात पढ़ाई के समय से ही, सह वह, दरिद्राणाम रोगीणाम च, दरिद्राणाम अर्थात गरीबों की और रोगियों की सेवाम अकरोत, सेवा किए। सत्यवादी वन विद्यालय, सत्यवादी वन विद्यालय में, स
छात्रान निःशुल्कम अपाठयत। और जो सत्यवादी वन विद्यालय था उसमें जो गोपबंधु जी ने थे, उन्होंने छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया, निरक्षरता दूरी करनाया। और निरक्षरता दूरी करने के लिए, अर्थात जो उस समय था, उस समय पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे, तो उस निरक्षरता को दूरी करने के लिए सह सततम यतते स्म। वे क्या किए, तो वे लगातार प्रयास करते थे। करपास वस्त्र निर्माणाय। करपास मतलब होता है जो कपास होता है, कपास के वस्त्र निर्माण के लिए सह वह स्वयमेव खुद ही सूत्र प्रस्तुति में करोत। क्या किए, तो वो कपास के वस्त्र निर्माण के लिए उन्होंने क्या किया, वह खुद ही सूत तैयार करते थे। जन्मभूमि है, और अपनी जन्मभूमि की दुर्दशाम अवलोक्य, दुर्दशा को देखकर स सर्वदा चिंताकुलो भवति। वह सर्वदा अर्थात हमेशा चिंताकुलो अर्थात चिंतित, भवति अर्थात होते हैं, भवति स्म अर्थात चिंतित होते रहते थे। जन्मभूमि है दुर्दशाम अवलोक्य, जन्मभूमि की दुर्दशाम अवलोक्य, दुर्दशा को देखकर सह वह सर्वदा हमेशा चिंताकुलो अर्थात चिंतित, भवति स्म अर्थात चिंतित रहते थे। महात्मा गांधी है प्रेरणया, महात्मा गांधी के प्रेरणा द्वारा या प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोपबंधु गोपबंधु जी भागम गृहीतवान, भाग ग्रहण किए या भाग लिए। सह वह वर्षद्वयम यावत, वह 2 वर्ष तक कारावासम प्राप्तवान, 2 वर्ष तक क्या हुए, तो जेल हो गया उन्हें। कारागारे निवसन, कारागार में रहते हुए सह वह कौन, तो गोपबंधु जी बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादि बहु प्रेरणादायिनी, बहुत प्रेरणा देने वाली पुस्तकाने, पुस्तकों को ओडिया भाषया, ओडिया भाषा में विरचितवान, ओडिया भाषा में क्या हुए, विरचित किए, लिखे। सर्वदा हमेशा स्वदेशस्यैव, अपने देश के लिए, सर्वदा हमेशा स्वदेशस्यैव अपने देश के ही वस्त्राणाम वस्तूनाम च, वस्त्रों और वस्तुओं को उपयोगम कृतवान, उपयोग किया। मरणासनम स्वपुत्रमपि, मरणासन पे अपने पुत्र को भी विहाय छोड़कर, जल प्लाव पीड़ितान, बाढ़ से ग्रस्त लोगों की, भारत मातुः और भारत माता की, सहस्त्र हजार पुत्रान पुत्रों को, उद्धर्तुम, उद्धर्तुम अर्थात बचाने के लिए, वे बाहर घर से, गृहात घर से बहिः निर्गता, गृहात बहिः निर्गता घर से बाहर निकलकर, समाजम असेवत च, और क्या किए, तो समाज का सेवा किए। देश सेवा तत्परस्य, देश सेवा के लिए तत्पर, गोपबंधुर्वयस्य, गोपबंधु वर्यस्य, गोपबंधु जी का प्रसिद्धम प्रेरणादायकम, प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचनम अधुनापि, वचनम अधुनापि बात आज भी जनमानसेषु, लोगों के मन में राष्ट्रभक्तिम जागरयति, राष्ट्रभक्ति को जगाता है। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ, ये रहे उनसे संबंधित कुछ चित्र जो आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। जब यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या करना है, यहाँ कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं, यहाँ लोग भाग से पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ जो सूत्र जो बनाने के लिए कार्य दिया गया था वो कर रहे हैं, यहाँ राष्ट्रभक्ति के लिए वो जो गए हुए थे जिसके कारण महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ भिक्षुक को जो भोजन था वो देते हुए दिख रहे हैं, यहाँ लोगों का निःशुल्क पढ़ाते हुए उनका चित्र दिखाया गया है। ये उनके कुछ रचनाएं हैं जो उड़िया में था, जिसका यहाँ पे दिया गया है। लिखते हैं, स्वदेशस्य भूमि भागे मम शरीरम विलीनं भवतु, देशवासिनः मम अनुसरणं कुर्वन्तु, देशस्य स्वतंत्रतानिमित्तं यत्र यत्र प्रतिबंधकाः गर्ताः सन्ति
ते सर्वे गर्ताः मम अस्थिभिः मासंश्च परिपूर्णाः भवन्तु। बोल रहे हैं स्वदेशस्य, मेरे देश के भूमि भाग में, स्वदेशस्य भूमि भागे, मेरे देश के भूमि भाग में मम शरीरम विलीनम भवतु, मेरा जो शरीर है वो क्या हो जाए, तो विलीन हो या विलीन हो जाए। देशवासिनः मम अनुसरणम कुर्वन्ति, और जो मेरे देश के निवासी हैं वो मेरा क्या करें, तो मेरा अनुसरण करें। देशस्य स्वतंत्रता निमित्तम, और देश के स्वतंत्रता के लिए यत्र यत्र जहाँ जहाँ प्रतिबंधकाः गर्ताः सन्ति, प्रतिबंधका अर्थात रुकावटी, गर्ताः अर्थात गड्ढे हैं, सन्ति अर्थात हैं, ते सर्वे गर्ताः वे सभी गड्ढे, मम अस्थिभिः मेरे हड्डियों से, मांसैश्च और मांसों द्वारा, परिपूर्णाः भवन्तु भर जाएं। असौ सत्यवादी, वे सत्यवादी, वन विद्यालयस्य, वन विद्यालय के, दरिद्र नारायण सेवा संघस्य, दरिद्र नारायण सेवा संघ के, सत्यवादी मुद्रणालयस्य, मुद्रणालय और च, यहाँ च देखेंगे तो लिखा गया है समाजः इति दैनिक वार्तापत्रस्य, समाज इति यह दैनिक वार्तापत्र न्यूज़पेपर के प्रतिष्ठाता आसीत, प्रतिष्ठाता अर्थात संस्थापक थे। समाजः, और जो समाज नामक न्यूज़पेपर है, इति यह दीन पत्रिका, यह जो समाचार पत्र है, शताधिक वर्षेभ्यः 100 से अधिक वर्षों से, अधुनापि आज भी, प्रतिदिनम प्रतिदिन, रोज, प्रकाशित अर्थात प्रकाशित हो रही है। समाज सेवायै, समाज सेवा के लिए, देश सेवायै च, देश सेवा के लिए, तस्य असीमम, उनका क्या है, तो असीम त्यागम अनुभवन, त्याग को अनुभव करते हुए, वैज्ञानिक आचार्य, वैज्ञानिक और आचार्य अर्थात प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय गोपबंधु, गोपबंधु जी को उत्कल मणि इति उपाधिना सम्मानितवान, जो गोपबंधु जी थे उनको उत्कल मणि इस उपाधि के द्वारा क्या किए, तो सम्मानित किए। उत्कल मणिरित्याख्य प्रसिद्धो लोक सेवक प्रणम्यो देशभक्तोयम गोपबंधुर्महामनाः, अर्थात क्या है, तो उत्कल मणि इति आख्य, अर्थात उत्कल मणि के नाम से प्रसिद्ध, प्रसिद्ध लोक सेवक, और क्या है, तो यह प्रसिद्ध लोक सेवक भी हैं, लोगों की सेवा करने वाले भी हैं। प्रणम्य, प्रणम्य अर्थात क्या है, तो प्रणाम करने योग्य हैं या प्रशंसनीय हैं। देशभक्तोयम, यह देशभक्त कौन, तो गोपबंधुर महामना, जो गोपबंधु हैं वो क्या है, तो प्रशंसनीय है। ये रहे पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। ये आपके बुक के चैप्टर में, आपके बुक में दिया गया है कठिन शब्दार्थ। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम सभी शब्दार्थ को जानेंगे। इधर आप देखेंगे शब्द लिखा गया है, इधर अर्थ लिखा गया है उसका, इधर हिंदी में लिखा गया है, इधर इंग्लिश में। यहाँ आपको खुद के मातृभाषा में लिखना है। जैसे आपका मातृभाषा अगर उड़िया है तो उड़िया लिखें, हिंदी है तो हिंदी भाषा में आपको लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप बिल्कुल बने रहें इस चैनल पे। अगर आपका कोई डाउट है या कोई राय है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें और वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।